अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बिलाल शाह और आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज में लेसन नंबर 5। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ एरो सिलेक्शन टूल। एरो सिलेक्शन टूल का क्या फंक्शन है, पर्पस ऑफ हैंड टूल का क्या फंक्शन है, पर्पस ऑफ रोटेशन टूल किस तरह यूज़ किया जाता है, हाउ टू राइट टेक्स्ट बॉक्स टूल एंड फंक्शन ऑफ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट किस तरह राइट किया जाता है और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल का क्या फंक्शन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे और इन पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करूंगा। इन पेज ओपन किया मैंने, फाइल में जाएगी न्यू। तो इस डायलॉग बॉक्स के बारे में हम पिछले लेसन्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो ओके करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एरो सिलेक्शन टूल, फिर उसके बाद हैंड टूल, रोटेशन टूल और टेक्स्ट बॉक्स टूल और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, इन दो टूल्स के बारे में आप बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास है एरो सिलेक्शन टूल, मूव टूल या पिक टूल, तीनों नाम है इसके। तो इसका फंक्शन हमारे पास ये है कि इसे हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं लिख सकते। इसका फंक्शन ये है कि ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता है। जैसे मैंने ड्रॉ कर ली ऑब्जेक्ट को, देखें अब ये हैंड टूल आगे तो इससे मूव नहीं हो रहा, तो वो हम इससे मूव करते हैं, तो उसको छोटा बड़ा करना वगैरह वगैरह। तो जब अगर हम चाहते हैं हमारे पास पेज के ऊपर कर्सर आ जाए और हम लिखना स्टार्ट कर दें, तो फिर हमें हैंड टूल का यूज़ करना पड़ता है। जो ये हाथ सब बना हुआ है इसका यूज़ करना पड़ता है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें अब हमारे पास आ गया। तो इधर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ लिखा मैंने, तो अब जूम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा। तो हैंड टूल का फंक्शन ये होता है कि अब जैसे मैं इधर से पिक टूल ले लेता हूँ, तो देखें ना तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ना ही इसे एडिट कर सकता हूँ, ना ही कर्सर ला सकता हूँ। तो ये ना कट पेस्ट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें करने के लिए मुझे हैंड टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हैंड टूल को इधर से सिलेक्ट करूँगा, इधर देखें तो ये इधर से मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह कट करके कट पेस्ट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल वी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कट पेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन टूल। तो रोटेशन टूल हमारे पास ये होता है कि जैसे मैं इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, तो इसे छोटा बड़ा करने के लिए या इसे मूव करने के लिए हम पिक टूल का यूज़, जैसे देखें मूव कर रहे हैं, इसे छोटा बड़ा करना, इसकी विड्थ हाइट इंक्रीज करना, तो उसके लिए हमें पिक टूल का यूज़ करना पड़ता है। तो रोटेशन टूल का फंक्शन ये होता है कि इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास एक एरियल सा बना आ गया। तो ये देखें ये मूव हो रहा है। तो इसे हम किसी जगह पे भी मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह मूव करना चाहते हैं। रोटेशन टूल सिर्फ रोटेट करता है चीज़ को, मूव करने के लिए हमें पिक टूल का यूज़ करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये था हमारे पास रोटेशन टूल का फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो टेक्स्ट बॉक्स टूल सेलेक्ट करके इसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इसने एक रेंज बना दी हमारे लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स टूल का बेसिकली एक फंक्शन तो ये है कि आपने न्यूज़पेपर्स में एड्स देखे होंगे, तो एड्स के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक मेजरमेंट की होती है, मतलब इंचेस के हिसाब से ऐड होता है। तो वो इसी तरह मेजरमेंट करके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो इंचेस के हिसाब से वो आपसे पैसे लेते हैं कि आपका टेक्स्ट ऐड कितना बड़ा है वगैरह। और इसका एक फंक्शन ये है कि जब भी आप अगर कोरल ड्रॉ में किसी फाइल में अगर आप उर्दू टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन पेज से हम उधर लेके जाएं, तो आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ता है।
क्योंकि जैसे ये जो बाहर हमारे पास पेज होता है, पेज के ऊपर जितना भी हम लिखते हैं वो इन पेज के अंदर लिखने के लिए होता है, लेकिन अगर हमें यही टेक्स्ट कोरल ड्रॉ के अंदर लेके जाना है, तो जैसे कि मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा, मैं ये कोरल ड्रॉ के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे इधर से पहले टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इधर से कॉपी पेस्ट करके कोरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट मतलब ले जा सकता हूँ। एक तो फंक्शन इसका है। दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोरल ड्रॉ और इन पेज पे दोनों पे साथ काम कर रहे हैं, तो आपने पहले ये करना है कि पहले इन पेज को ओपन करना है, बाद में कोरल ड्रॉ को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये होगा कि आपका जितना भी कोरल ड्रॉ के अंदर उर्दू टेक्स्ट होगा वो सारा, उसकी फॉर्मेटिंग जितनी भी होगी या जैसे कॉपी पेस्ट करके लेके जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, मतलब अजीब सी हो जाएगी। तो सही चीज़ यही है कि पहले आप इन पेज को ओपन करें, उसके बाद कोरल ड्रॉ को। और नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स टूल, जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास इसलिए भी यूज़ होता है पोइट्री वगैरह लिखने के लिए। जैसे कि पोइट्री मैं लिखता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा, तो ये मैंने लिख दिया। अब पोइट्री में कभी कभार ऐसा होता है कि एक लाइन थोड़ी ज़्यादा होती है, दूसरी कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बराबर हो जाएं तो आपसे आप सिलेक्ट करेंगे और इधर से जाके आप इससे इस पर क्लिक कर देखिए, अब पूरा पूरा एक इसमें पूरा आ जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं जिस ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इधर एक मैं पोइट्री लिखता हूँ। ये लिख रहा हूँ मैं। तो ये मैंने एक पोइट्री लिख ली। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसके अंदर स्पेसिंग वगैरह है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरी बराबर आ जाए तो इधर से जाके मैं इधर क्लिक करूँगा, तो ये देख सकते हैं कि ये लाइन में पूरी आ जाएगी। तो ये इस मकसद के लिए भी यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सेकंड है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स टूल ही है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। फ़र्क ऐसे है कि जब मैं ये देखें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को ड्रॉ करता हूँ, देखिए मैं कितना भी बड़ा एरिया ले लूँ, रेंज बना लूँ जितनी भी बड़ी, तो देखें लेकिन ये सिर्फ एक लाइन के बराबर ही रेंज आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं। अब सेकंड में टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो इसकी रेंज में जितनी भी बना लूँ तो ये उतनी ही आएगी। तो ये सिर्फ हमारे पास हेडिंग या टाइटल वगैरह के लिए यूज़ होता है।
उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।